इंटर्न महिला वकील पहली बार अपने मुवक्किल का केस लड़ने जाती है, लेकिन जैसे ही वह वहां पहुंचती है वह हैरान रह जाती है क्योंकि उसका मुवक्किल वही शख्स होता है जिसने 6 साल पहले उसे बेरहमी से छोड़ दिया था। उसे देखते ही उसके दिल में पुरानी यादें ताजा हो जाती हैं। वह फैसला करती है कि वह यह केस नहीं लेगी, लेकिन जैसे ही वह जाने लगती है उसका पूर्व प्रेमी उसे रोक लेता है। उसके सीनियर भी उसे समझाते हैं कि निजी भावनाओं में बहकर फैसला न करे, क्योंकि वह आदमी अब बहुत प्रभावशाली और ऊंचे पद पर है, इसलिए उनकी छोटी सी लॉ फर्म उसके खिलाफ नहीं जा सकती। लॉ फर्म के भविष्य को देखते हुए वह आखिरकार केस संभालने के लिए तैयार हो जाती है। कंपनी से निकलते ही उसकी मुलाकात एक चालाक लड़की से होती है जो उस आदमी से प्यार करती है। वह तुरंत पहचान लेती है कि यही वह लड़की है जिसे वह आदमी पिछले 6 साल से नहीं भूल पाया। उसी की वजह से वह आदमी कभी उसकी तरफ नहीं देखता था। दोनों का रिश्ता दोबारा न जुड़ जाए, इसलिए वह महिला वकील को चेतावनी देती है कि वह उससे दूर रहे, और झूठ बोलती है कि उसकी उस आदमी से सगाई हो चुकी है। शादी अभी नहीं हुई है, लेकिन उनका 5 साल का एक बच्चा है। यह सुनकर महिला वकील हैरान रह जाती है। उसे लगता है कि 6 साल पहले उसके प्रेमी ने उसे छोड़कर इसी लड़की को चुन लिया था। तभी उसकी नजर उस लड़की के गले में पड़े हार पर पड़ती है, जो वही हार था जो 6 साल पहले उसके प्रेमी ने उसे दिया था। उसे हमेशा यही लगता रहा कि उसके प्रेमी ने किसी दूसरी लड़की के कारण उसे छोड़ा था, लेकिन उसे यह नहीं पता था कि इस सब की असली वजह उसकी अपनी माँ थी। उसकी माँ को लड़के का साधारण परिवार पसंद नहीं था। जब बेटी को विदेश के सबसे प्रतिष्ठित लॉ कॉलेज में दाखिला मिल गया, तब भी वह अपने प्रेमी के लिए विदेश जाने का मौका छोड़ने को तैयार थी। माँ नहीं चाहती थी कि उसकी बेटी का भविष्य खराब हो। बहुत सोचने के बाद लड़के ने आखिरकार 7वें महीने के प्रेम दिवस पर उससे रिश्ता तोड़ दिया। उसने जानबूझकर खुद को एक बुरा इंसान दिखाया और कहा कि वह केवल इसलिए उसके साथ था क्योंकि वह भोली थी और उस पर पैसे खर्च करती थी। उसने यह भी झूठ बोला कि अब उसे उससे ज्यादा अमीर लड़की मिल गई है। पार्ट 2 के लिए कमेंट में यस लिखे।